नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। देखिए, पटना में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। मुठभेड़ में अपराधी का एनकाउंटर किया गया है। जवाबी कार्रवाई में अपराधी के पैर में गोली लगी है। अपराधी का विजय सैनी, बता दें आपको इसका नाम है अपराधी का, जिसको गोली लगी है। आलमगंज थाना के बिस्कोमान गोलंबर के पास एनकाउंटर हुआ है। अपराधी का एनएमसीएच में फिलहाल इलाज चल रहा है। उसके गिरोह के लोगों का मुख्य पेशा पैसा लेकर सुपारी किलिंग है। पटना के चर्चित मस्तू वर्मा हत्याकांड, बाईपास में जितेंद्र हत्याकांड, आलमगंज में दीपक उर्फ पगला हत्याकांड, आलमगंज के सनीचुरा स्थान पर नवीन हत्याकांड, आलमगंज के मनोज केवट हत्याकांड, किशोरी पासवान हत्याकांड, माल सलामी में होटल संचालक संतोष हत्याकांड सहित ओडिशा में बैंक डकैती, धनबाद में बैंक डकैती मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। तो कुख्यात अपराधी है विजय सैनी। कई मामलों में शिकायत दर्ज है। सुपारी किलिंग मुख्य पेशा है। हालांकि लूट डकैती भी ये करता था। विजय सैनी नाम के अपराधी हैं जो पूर्व में भी कई केसेस में वांछित रहे हैं और इन पे हत्या, डकैती और आर्म्स एक्ट के करीब 20 से ज़्यादा केस हैं और कई केस में ये अभी वांटेड चल रहे थे, जिसमें खास करके जो इसी साल जो होटल व्यवसायी संतोष की हत्या हुई थी, जिसमें इनके द्वारा उसके बाद में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें हथियार लहरा रहे थे। इसके अलावा अन्य भी कई केसेस में ये वांछित रहे हैं। इनका मुख्य रूप से फिर पैसे पे लेकर हत्या करना और डकैती वगैरह का काम था। जहाँ पे ये अपना घटना का अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ पे पुलिस के द्वारा रेड छापामारी की गई। तो ये आशोचक रामकृष्ण नगर थाना से इनको वहाँ पे पकड़ा गया। वहाँ से जब लाया गया, इनसे पूछताछ किया गया तो ये बताया कई हत्याकांड में ये सम्मिलित रहे हैं और इनके द्वारा बताया गया कि दो बड़ी घटना करने जा रहे थे। इसके लिए ये हथियार यहाँ पे बोड़ा में छुपा के रखे हुए हैं और उसी को लाने के लिए जब यहाँ पे पुलिस आई, जब बोड़ा से ये हथियार निकाला जा रहा था तो उसी में ये पुलिस पे फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के बाद पुलिस के द्वारा इनको रोकने की कोशिश की गई, जिसमें एक कंट्रोल रूप से फायरिंग करते हुए पुलिस के द्वारा इनको पैर में गोली लगी, 2 गोली लगी है इनको। तुरंत ही इनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ वे इलाजरत हैं। ये और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, पुलिस की बड़ी सफलता मानी जाएगी कि कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर हुआ है। विजय सैनी जुर्म की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है और इसने कई हत्याकांडों को अंजाम दिया है। पटना सिटी के मालसलामी इलाके का ये रहने वाला कुख्यात अपराधी है और इसने कई हत्याकांडों के अलावा डकैती, लूट, रंगदारी जैसे जघन्य अपराधों का अंजाम दिया है। पुलिस ने इसे अरेस्ट किया था और जब वेपन रिकवर करने की बात आई थी इसी दौरान बिस्कोमान गोलंबर के पास इसने पुलिस को चैलेंज किया और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की और उसके पैर में गोली लगी है। इसको एनएमसीएच में एडमिट करा गया है। तमाम जो अधिकारी हैं, पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, कुमार परिचय, एसपी पूर्वी जो है सिटी, वो भी पहुंचे हुए। तमाम जो अधिकारी वो पहुंच गए। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। स्पेशल की टीम को बुलाया गया है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन लंगड़ा पटना पुलिस का चल रहा है, कल भी एक अपराधी का एनकाउंटर हुआ था। एनकाउंटर आज भी एक कुख्यात अपराधी को गोली लगी है। तो ये अपराधियों को एक सबक है, उनको एक लेसन है कि अगर आप पुलिस को चैलेंज करोगे तो पुलिस आपको बख्शेगी नहीं। उसी कड़ी में आज विजय सैनी का भी एनकाउंटर हुआ है और फिलहाल उसे एनएमसीएच इलाज के लिए भेजा गया है। लक्ष्मी। बिल्कुल संजय, और ये नाक में दम कर देने वाले ये सब अपराधी हैं। हालांकि इन अपराधियों के पकड़े जाने के बाद कई और लीड पुलिस को मिल सकती है। संजय, डेफिनेटली लीड मिलेगी और इसके गिरोह के बाकी जो सदस्य हैं उनके बारे में भी पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है। कुख्यात अपराधी इसका एक बड़ा गिरोह है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में, जैसा कि पटना पुलिस ने दावा किया, इसके गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी की जाएगी और कहीं ना कहीं इस तरह का अगर ऑपरेशन लंगड़ा चलता है तो क्राइम कंट्रोल के एस्पेक्ट से भी इसको पॉजिटिव वे में देखा जाना चाहिए। लक्ष्मी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए संजय। और देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है बेगूसराय से। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हथियार तस्कर रवीश कुमार गिरफ्तार हुआ है। अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरफ्तार हुआ है। 4000 कारतूस बरामद किया गया इसके पास से। 1 लाख रुपए कैश की भी बरामदगी हुई है। लोहिया नगर ओवरब्रिज के पास कार्रवाई की गई। अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरफ्तार हुआ है। बड़ी खबर बेगूसराय से मिल रही है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक तरीके से कह सकते हैं यहां भी पुलिस को सफलता मिली है। हथियार तस्कर रवीश कुमार गिरफ्तार हुआ है और इसके पास से 4000 कारतूस बरामद किया गया है। कैश की भी बरामदगी हुई है। उसका व्यक्ति का नाम है रवीश, उम्र करीब 50 साल, संबलपुर एस्कमा थाना का रहने वाला। इसका आपराधिक इतिहास भी है।
ब्रेजा गाड़ी बरामद हुई है, साथ में 4000 कारतूस बरामद हुए .32 के, साथ में 1 लाख कैश भी बरामद हुआ है। दरभंगा में मंत्री हरी सहनी के काफिले की स्क्वाड गाड़ी ने कीर्तन कर रहे श्रद्धालुओं को रौंद दिया है। देखिए खबर मिल रही है कि हादसे में 10 से भी ज्यादा श्रद्धालु जो है वो घायल हो गए, जिसमें 3 लोगों की हालत गंभीर है। पुलिस ने मंत्री हरी सहनी और उनके ड्राइवर पर प्राथमिकी दर्ज की है और बताया ये जा रहा है कि सिमरी थाना क्षेत्र के बनौली गांव में शनिवार देर रात कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आयोजित कीर्तन भजन कार्यक्रम के दौरान मंत्री हरी सहनी के काफिले में शामिल स्क्वाड गाड़ी अनियंत्रित होकर के श्रद्धालुओं की भीड़ में जा घुसी, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। हादसे में 10 से ज्यादा श्रद्धालुओं को घायल होने की खबर और घायलों को डीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मंत्री और उनके ड्राइवर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसमें 11:40 पर उधर से हरी सहनी जी का गाड़ी आए और पंडाल के अंदर उनका गाड़ी घुस गया। 2 गाड़ी था, एक प्रशासन का था, एक पीछे उनकी गाड़ी थी और पीछे वाली में वो हरी सहनी बैठे हुए थे और पूरा पंडाल गिरा दिए। हरी सहनी की गाड़ी आई और पंडाल में कल कृष्ण जन्माष्टमी के दिन में। औरंगाबाद से बड़ी खबर, तालाब में डूबकर मां बेटी सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। देखिए कासमा थाना क्षेत्र की ये खबर है। टेकही गांव की घटना, बेटी को बचाने के लिए गई मां और एक बेटी दोनों ही डूब गई। तालाब में डूबकर तीनों की मौत हो गई। तो पहले बेटी को डूबता हुआ देखकर के मां जाती है बचाने के लिए, लेकिन मां भी डूब जाती है और उसके पीछे से एक और बेटी जाती है और यहाँ पर बाद में तीनों की मौत हो जाती है। कासमा थाना क्षेत्र की ये घटना है, बेहद ही दुखद घटना। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। खबर मुजफ्फरपुर से मिल रही है। पानी में डूबने से 5 किशोरों की मौत हो गई है। देखिए नहाने के दौरान दरअसल ये हादसा हुआ है। कटरा थाना के खंगुराडीह बंदपुरा चौर की ये घटना है। चौर में भरे पानी में नहाने के दौरान ये हादसा हुआ है। सभी किशोरों का शव हालांकि पानी से निकाल लिया गया है। तो देखिए आपको बताते चले कि नहाने के दौरान ये हादसा हुआ है। पानी में डूबने की वजह से 5 किशोरों की मौत हो गई है। और एक बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में पुलिस ने 10 चक्के वाले ट्रक पर 6600 लीटर शराब जब्त किया है और पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने यह बताया है कि इस मामले में हरियाणा के 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त शराब की कीमत 50 लाख रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। शराब को पटना में ही दीदारगंज इलाके में डिलीवरी देनी थी, लेकिन डिलीवरी से पहले ही पुलिस को इसके बारे में सूचना मिली और पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया शराब तस्करों के खिलाफ। भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है और इसमें 2 व्यक्ति जो हरियाणा के रहने वाले हैं उनको पकड़ा गया है। इनके पास से करीब 6600 लीटर शराब बरामद किया गया है। इसमें जो जहाँ पे ले जा रहे थे उस जगह पे भी आगे से पूछताछ किया जाए। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने लालू प्रसाद पर बड़ा हमला बोला है। रोहित कुमार सिंह ने यह कहा है कि सासाराम के मंच पर लालू प्रसाद ने राहुल गांधी जिंदाबाद का नारा लगाकर बिहार को अपमानित किया। रोहित कुमार सिंह ने आपातकाल के खिलाफ बिहार में इंदिरा गांधी की हिटलरशाही परिवारवाद के खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हल्ला बोल किया था और आज वही लालू प्रसाद जो जयप्रकाश नारायण की पाठशाला के विद्यार्थी रहे हैं, वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राहुल गांधी जिंदाबाद कर रहे हैं। सासाराम की पवित्र धरती पर लालू प्रसाद यादव जी ने राहुल गांधी जी का जिंदाबाद किया है। आज बिहार की धरती और बिहार के लोग बहुत दुख में हैं। जिस बिहार ने आपातकाल के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में इंदिरा गांधी जी के खिलाफ, कांग्रेस की दपोरशंखी और हिटलरशाही नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल किया था, जिस हल्ला बोल में जयप्रकाश नारायण जी के साथ एक क्रांतिकारी के रूप में लालू प्रसाद जी ने कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, आज वो लालू प्रसाद जी सिर्फ अपने राजकुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की लालसा की पूर्ति की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए राहुल गांधी के चरणों में समर्पित हो गए।
औरंगाबाद में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बीजेपी और निर्वाचन आयोग पर बरसे। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से निर्वाचन आयोग का इस्तेमाल कर बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा दिया। तेजस्वी ने कहा कि जब बिहार में ईडी सीबीआई फेल हो गया तो चुनाव आयोग को लगाया गया है। से काम नहीं कर पाती है, उसके लिए भाजपा ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगाती है। जब बिहार में ईडी सीबीआई इनकम टैक्स फेल हो गया तो इस बार इलेक्शन कमीशन को बिहार में एसआईआर के जरिए आपके मत को चुराना चाहते हैं ये लोग। लोहिया जी कहते हैं, लालू जी कहते हैं, वोट का राज मतलब छोड़ का राज। ये आप लोगों के अधिकार को ही नहीं बल्कि आपके अस्तित्व को ये डबल इंजन की सरकार जो खटारा सरकार है, ये आपके अधिकार को छीनना चाहते। समझ गए हैं वोट चोरी कैसे होती है, हम डुप्लीकेट वोटर की बात समझ गए हैं, फेक एड्रेस की बात समझ गए हैं, फॉर्म 6 की बात समझ गए हैं, तो इन्होंने अब नई तरकीब निकाली है SIR। हमने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने सासाराम में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित किया। मुकेश सहनी ने कहा कि ये लोकतंत्र बचाने की यात्रा है। देश में वोट की चोरी कर सरकार बनाई जा रही है और जनता के वोट के जरिए देश में बदलाव हुआ है। वोट नहीं होता तो बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद नहीं बनते। मल्लाह का बेटा बिहार में मंत्री नहीं बनता। इस तरीके से देश में वोट को चोरी कर और किस तरीके से सरकार बनाई जा रही है, ये पूरे बिहार के हिंदुस्तान के सभी एक नागरिक को पता है साथियों। इसलिए साथियों, अगर आज हमारे पास वोट है, इसलिए आज देश में बदलाव हुआ है। आज अगर हमारे पास वोट नहीं होता तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। अगर हमें वोट का अधिकार नहीं होता तो आज एक मल्ला का बेटा बिहार में मंत्री नहीं बनता। बिहार के ड्राफ्ट सूची से कटे 65 लाख मतदाताओं की सूची सीईओ बिहार और जिला स्तर पर प्रकाशित। देखिए, मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि के वोटर्स की सूची प्रकाशित की गई। सीईओ बिहार और जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रकाशित लिस्ट हुई है। ये मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी आज प्रकाशन की जानकारी दी थी। सीईओ बिहार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है। ये बड़ी खबर पटना से इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले, जिला स्तर पर लिस्ट जो है जिनके भी नाम थे वो प्रकाशित कर दी गई है। मृत हों चाहे स्थानांतरित कर गए लोग और जिनके पास वो डॉक्यूमेंट दो जगह पर थे, उनके भी नाम इसमें प्रकाशित किए गए हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 22 अगस्त को भागलपुर पहुंचेगी और भागलपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ता तैयारी में लगे हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए लोगों को यहां पर आमंत्रण दे रहे हैं। भागलपुर के चंपानगर, पर्वती, तातारपुर से स्टेशन तक ज्योति सिंह ने बुनकरों को पंपलेट यहां पर बांट करके राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए उनको आमंत्रित किया गया है। तो देखिए, पैम्पलेट्स यहाँ पर बांटे जा रहे हैं और उनको सभी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है कि आप लोग भी इस यात्रा में शामिल हों। और चलिए, खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।